हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय श्री गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। आज एकादशी व्रत का दिन है। सभी वैष्णवों को, सनातन धर्मावलंबियों को एकादशी व्रत करना चाहिए। आज का एकादशी रमा एकादशी है। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सवेरे तड़के 4 बजे स्नान करके मनुष्य को भगवान नारायण की पूजा सविधि करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए। कथा इस प्रकार है, पहले ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिदानगम्यं वन्दे विष्णुवरं सर्वलोकैकनाथं। बोल विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्याय पूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकुंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुंडायनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता का व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं करूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं व्रत करूंगा। जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह अत्यंत भूख से एवं प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। वह जागरण वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला है, परंतु सोहन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन को अंत्येष्टि किया करने के पश्चात अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सोहन मंदराचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटिल स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत
चट और चंबर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कुपोर, विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित हुआ था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाली सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि वह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल छीन पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार का कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब सोहन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय तो कहें, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। सोहन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, यह सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर रह सके यह उपाय आपको करना है। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो, पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा को अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर सोहन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी सभी पुण्य को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह नगर और राज स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रत को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा का दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी के महात्म्य को कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों का दोनों एकादशी के व्रत रखते हैं और इनके महात्म को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छुटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ओम सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुचनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम नमामि विष्णु से शाम चतुर्भुजम विष्णु भगवान